हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल। प्रणाम साथियों, सभी को नमस्कार। आज बात करते हैं कि इस बुक को मैंने जो आप अभी स्क्रीन पे देख के वीडियो के अंदर आए हैं वो देखी होगी, और अब अभी आप देख पा रहे होंगे, वर्ल्ड लिटरेचर इन नॉन ब्रिटिश अप्रोच। ये मेरी फिफ्थ बुक है ओवरऑल, और लिटरेचर की अगर बात करें तो थर्ड है। बाकी दो बुक्स, एक फिक्शनल एक नॉन फिक्शनल है। आप सबने काफ़ी प्यार दिया उनको, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो इस बुक के बारे में बात कर लेते हैं ना, कि इस बुक को लिखने से पहले मैंने क्या सोचा था और कैसे मैंने इस बुक को, एक पूरी जो प्रोसेस थी लिखने की प्रोसेस, पब्लिश करने की प्रोसेस, उसको आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। क्योंकि जो नए राइटर होते हैं ना, उनको ये चीज़ें काफ़ी हेल्पफुल होती हैं। उनको एक प्रोसेस पता चल जाती है तो वो भी अपनी बुक्स को, अपनी राइटिंग्स को पब्लिश करा सकते हैं और मार्केटिंग भी कर सकते हैं। तो इन सब चीज़ों को आज मैं आपके साथ शेयर करूँगा। मेरा एक्सपीरियंस आप पूरा जान सकते हैं, क्योंकि मेरी फिफ्थ बुक है और मेरी एक बुक बेस्ट सेलर भी रही है, आप सभी उससे अवेयर हैं। अगर नहीं है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिए उनसे चेकआउट कर सकते हैं। तो बात करते हैं वर्ल्ड लिटरेचर द नॉन ब्रिटिश अप्रोच की, इस बुक के बारे में। देखो, ये क्योंकि लिटरेचर की बुक है, और मैं एक ऐसा फील करता था 2018 से, जब से मैंने नेट क्वालिफाई किया था, उससे पहले जब मैं नेट के लिए पढ़ता था, तो कि हमारे यहाँ हमारे इंडियन राइटर्स की काफ़ी कम बुक हैं और हम फॉरेनर राइटर्स की बुक पढ़ते हैं। तो मुझे अपनी मार्केट में कुछ बुक्स की मतलब लैक दिखाई पड़ती थी कि काफ़ी कम बुक हैं। फिर कुछ एक साल बाद एक बुक आई वर्ल्ड लिटरेचर के लिए, क्योंकि हम लिटरेचर में कई सारे पोर्शन पढ़ते हैं, ब्रिटिश लिटरेचर, इंडियन लिटरेचर, वर्ल्ड लिटरेचर, थ्योरी, क्रिटिसिज्म, टर्म्स वगैरह, बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हैं। तो सबका अलग अलग बुक्स होते हैं, हर फील्ड का अलग अलग बुक्स होता है, तो वो सब पढ़ते थे। तो वर्ल्ड लिटरेचर की जब बात आती थी तो वहाँ नोट्स बनाने के अलावा खुद से कुछ था ही नहीं मार्केट में। आपको डिफरेंट डिफरेंट कंट्रीज़ का लिटरेचर पढ़ना पड़ेगा, और उसके लिए बुक्स थी नहीं मार्केट में। तो वो चीज़ मुझे काफ़ी खलती थी, इसलिए मैंने वहाँ से नोट्स बनाना शुरू किया और धीरे धीरे मैंने उस पर काम करना शुरू किया। फिर 2019 से जब से मैं जॉब में आया, तो टीचिंग के अलावा जो टाइम मिलता था उसको मैं यूज़ कर रहा था, और ये बुक मुझे लिखने में काफ़ी टाइम लगा, मतलब कई हम बोल सकते हैं वीक्स लग गए। और उसके बाद ये बुक एक ड्राफ्टिंग के तौर पे मैंने तैयार की। फिर उसको जैसे एज आई यूजुअल से कि हम ड्राफ्ट बनाने के बाद उसको रिवाइज करते हैं, फिर से रिवाइज करते हैं, जो कमियां हैं उनको फाइंड आउट करने के बाद, ठीक है। तो वो सब चीज़ जो नॉर्मल प्रोसेस है मैंने की, और जो सबसे ज़्यादा रिक्वायरमेंट थी कि वो ये थी कि हमको एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बुक को तैयार करना है, ठीक है। तो वो चीज़ मैंने ध्यान रखी कि मुझे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी एग्ज़ाम में फैक्ट पूछे जाते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं, चाहे नेट का एग्ज़ाम हो, सेट का हो, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कंडक्ट होने वाले एग्ज़ाम हो, पीजीटी का एग्ज़ाम हो, या किसी भी एग्ज़ाम जो इंग्लिश लिटरेचर को कवर करता है, वर्ल्ड लिटरेचर पोर्शन को, उसमें भी तो वहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही आते हैं अब ज़्यादातर प्रेजेंट सिनेरियो में। तो हमको फैक्ट और नेम्स, बुक्स नेम, टाइटल्स और इस तरह की जो चीज़ें होती हैं उनकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि डिस्क्रिप्शन बेस्ड क्वेश्चन अब नहीं आते हैं ज़्यादातर एग्जाम में। तो मैंने उन चीज़ों को इसमें डालने की कोशिश की, और वो मार्केट की, वो हमारे स्टूडेंट्स की अभी रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से उस काम को मैंने कंसिस्टेंटली टाइम देते हुए पूरा किया, और बुक काफ़ी टाइम लेने के बाद पूरा हो गई। और एवन पिछले 6 महीने पहले मैंने सोचा था कि इसको पब्लिश करा दूं, लेकिन बार बार जब मैं उसको खोल के देखता था, कुछ ना कुछ करेक्शन मुझे करने के लिए दिख जाते थे, तो मैं वो करता रहा। और मैं हमेशा बोलता हूँ कि हमको अपनी बुक्स को बार बार पढ़ना चाहिए पब्लिश कराने से पहले। और ये मेरी बुक मैंने कई बार पढ़ी, कुछ और एक्सपर्ट्स को भी दिखाई, और कोशिश की है कि उसमें कम से कम एरर हो और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्पफुल हो स्टूडेंट्स के लिए। तो ये मेरी प्रोसेस थी। और जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि जो रिक्वायरमेंट है, चाहे हमारी एकेडमिक बुक्स हो, चाहे हम फिक्शनल राइटिंग कर रहे हों, नॉन फिक्शनल कर रहे हों, सबसे पहले हमको रीडर्स को ध्यान में रखना होता है। तो वो चीज़ मैंने कोशिश की है, और आई होप ये बुक बहुत चलेगी और बहुत जल्दी नंबर 1 पे भी रैंक करती हुई दिखाई देगी, ऐसा मुझे भरोसा है। मेरी एक इंडियन इंग्लिश लिटरेचर की बुक आपके साथ में काफ़ी न्यूज इसकी शेयर कर चुका हूँ, वो 3 बार नंबर 1 यानी बेस्ट सेलर रह चुकी है अमेजोन पे, यूजीसी एग्जाम ई कैटेगरी में। और अभी भी अगर आप चेकआउट करेंगे, लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, एदर यू कैन टाइप ऑन गूगल इंडियन इंग्लिश लिटरेचर बाय कृष्णा शर्मा, तो अभी भी वो टॉप 10, 20 या 30 में आपको रैंक करती मिल जाएगी। वो हमेशा टॉप 30 में ही रैंक करती है। काफ़ी लोग लिटरेचर वाले उसे प्रेम देते हैं, उसके लिए बहुत बहुत थैंक यू उन सभी का, उन सभी लोगों का जो उसको पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये मेरी जर्नी थी, जो मैंने इस बुक को लिखने की प्रोसेस थी आपके साथ शेयर की, और पब्लिशिंग ही प्रोसेस एज यूजुअल जो मैं अपनी बाकी वीडियोज़ में भी शेयर करता हूँ।
नॉर्मल मैंने एक लोकल पब्लिशर हैं मेरे, मैंने उनसे बात किया, उनको बताया, अब उन्होंने मेरा ट्रैक रिकॉर्ड चेक किया, मेरी बुक्स ज़्यादातर सेल होती रहती हैं, तो उन्होंने बोला ठीक है कर देते हैं, कोई इशू नहीं है। नॉर्मल पब्लिशिंग प्रोसेस जो एडिटिंग वगैरह की, रिवाइजिंग वगैरह की होती है, पूरा हुआ और मेरी बुक मार्केट में है। आप चेकआउट ज़रूर कीजिए, आप देखिए, अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को, स्टूडेंट्स को शेयर कीजिए, और आपको अच्छी लगे तो उस पर रिव्यू भी दीजिए।